स्टूडेंट, क्या आप सभी को पता है ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनकी दिक्कत होती है अलंकार पहचानने में। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आपको अलंकार पहचानने में कतई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये ना सिर्फ स्टूडेंट जो 6 to 12 के हैं उनके लिए है, बकाया उन बच्चों के लिए भी है या उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो गवर्नमेंट के एग्जाम फाइट करते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है सबसे पहला अनुप्रास अलंकार। इसको पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जहां भी वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति, राघव, राजा राम, तो इस पंक्ति में आपने देखा र वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, तो कौन सा हो गया, यहां हो जाएगा आपके अनुप्रास अलंकार। फिर आ जाता है यमक अलंकार। यमक अलंकार के अंतर्गत एक ही शब्द बार बार आएगा लेकिन उसका अर्थ जो है वो हर बार अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल गया, गया, गए, ये 3 शब्द आ रहे हैं लेकिन इन तीनों का अर्थ जो है अलग अलग होगा। फिर आ जाता है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, मैं तुम्हें सजा दूंगा या सजना है मुझे सजना के लिए। तो जब 2 बार सजना आ रहा है, एक में उसके प्रियतम के लिए है, दूसरा जब वो श्रृंगार करती है उस सजना के लिए, तो कहने का अर्थ है शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा लेकिन उसके अर्थ अलग होंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम अर्थालंकार देखते हैं तो उसके तहत उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और मानवीकरण अलंकार आते हैं। उनको हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहले उपमा देख लेते हैं। तो उपमा अलंकार में उपमेय और उपमानमय समानता होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप वाचक शब्द होते हैं जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं जहां भी वाक्य में सा, सी, से, सम, सरिश, सदृश, सरीखा या तुल्य, इनकी समानता दिखे या इन शब्दों का वहां पर प्रयोग हुआ है तो वहां उपमा अलंकार है। फॉर एग्जाम्पल, माता शेषम मातृभूमि है यही हमारी, तो यहाँ माता की जो समानता है वो मातृभूमि से की गई है। फिर आ जाता है उत्प्रेक्षा। तो उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना जहां हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, नेत्र मानो है कमल, यानी नेत्रों की जो तुलना है वो किससे की गई है, कल्पना किससे की गई है, कमल से। ठीक उसी प्रकार रूपक देखेंगे, उपमेय व उपमान में अभेद आरोप होता है। जैसे माया दीपक, नगर पतंग, प्रेम रतन धन पायो। मानवीकरण के अंतर्गत जड़ पर चेतन का आरोप होता है। उदाहरण में, फूल हंसे कलियां मुस्काई, यानी मानव के रूप में उसका मानवीकरण किया जाए। ठीक वैसे ही अतिशयोक्ति, इतना बड़ा चढ़ाकर कहना कि लोक समान की मर्यादा टूट जाए। उदाहरण देखो, पंखुड़ी लगे गुलाब की, परी है गात खरो।